प्रभाकर, क्योंकि कल जो फैसला आया है इस फैसले को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और लोकसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दे दिया है कि देश में किस किस कॉरपोरेट्स ने किस राजनीतिक पार्टी को चंदा दिया है, यह देश की जनता के सामने आना चाहिए। और आज एसबीआई को वो पूरी लिस्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपनी है। तो किस तरह से आप देख रहे हैं चुनावों से पहले यह फैसला आना, और वाकई में अगर यह जनता के सामने लिस्ट सामने आ गई तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा? और दूसरा जो अहम सवाल, पिछले कुछ सालों से हम लगातार देख रहे हैं सरकार और देश की सबसे बड़ी अदालत में एक डिफरेंस नजर आ रहा है। सरकार के कानून कुछ और कह रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट की जो नीति है वो कुछ और कह रही है। कई ऐसे मुद्दे हैं जब सरकार और सुप्रीम कोर्ट में टकराव देखने को मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है और सरकार ने कानून बनाकर अपना फैसला सुना दिया है। प्रभाकर, आपका विश्लेषण। रवि, लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए हमारे देश में ये व्यवस्था बनी, शक्ति का पृथक्करण, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम करेंगे और न्यायपालिका पर महती जिम्मेवारी दी गई कि कोई भी कानून जो संविधान के खिलाफ होगा, न्यायपालिका उसकी समीक्षा करेगी, न्यायपालिका उसमें दखल देगी। और इसीलिए आपको जो कई बार टकराव जिसे आप कह रहे हैं, आज लोगों को ऐसा लगता है कई बार ऐसे कानून जो संविधान सम्मत नहीं होते हैं, सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ता है और उस कानून को गैर संवैधानिक घोषित करना पड़ता है। उसी तरह का कानून था ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो थी, वो उसी तरह की थी। लंबी सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो थी वो संविधान के प्रावधानों के खिलाफ थी और उसके बाद उसे रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि उस जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो धन आया है उसका डेटा एसबीआई चुनाव आयोग को दे। एक समय सीमा निर्धारित की गई, 6 मार्च को समय सीमा खत्म हो गई। उसके बाद जब समय सीमा करीब आ गई, उसके बाद एसबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है और यह कहती है कि हमको और समय चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में तमाम दलीलें धरी की धरी रह गई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं जी, आपको इन चीजों को सार्वजनिक करना होगा और तत्काल करना होगा। आज की तारीख है और आज शाम को करना है, 12 तारीख है आज। और उसके बाद 2 दिन का समय दिया गया है चुनाव आयोग को, जब चुनाव आयोग इसे सार्वजनिक करेगा। एक चीज इसमें और जोड़ दूं कि ये जो डेटा है, वो जो आंकड़े हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में जमा नहीं होंगे, एसबीआई उसे चुनाव आयोग को देगा और चुनाव आयोग उन आंकड़ों को कंपाइल करके सार्वजनिक करेगा अपने पोर्टल के जरिए, अपनी वेबसाइट के जरिए। अब रवि, एक चीज और इसमें थोड़ी समझने की चीज है, वो ये कि आंकड़े 44,000 के आसपास इलेक्टोरल बॉन्ड के आंकड़े हैं, जिसे कंपाइल करके और सार्वजनिक करने में देने में एसबीआई ने कहा कि उसे 30 जून तक का समय चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो चुनाव आयोग को समय दिया है मात्र 2 दिन का दिया है। आज 12 तारीख और 15 तारीख की शाम, 13, 14 और 15 यानी 3 दिन का समय दिया है। तो इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि चुनाव आयोग भी भाग करके सुप्रीम कोर्ट में आए और कहे कि माय लॉर्ड, हमें आपने 3 ही दिन का समय दिया है, यह कैसे मुमकिन है कि हम इतनी जल्दी इन चीजों को कंपाइल करके सार्वजनिक कर दें। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जो कल का रुख था, उसके बाद मुझे डाउट है कि चुनाव आयोग आए, लेकिन जबकि सब लोग चाहते हैं कि उनके पास जो कानूनी विकल्प हैं उसका वो उपयोग करें। चुनाव आयोग के पास वजह भी है, क्योंकि 3 सदस्यीय चुनाव आयुक्तों में से आयोग में से मात्र एक मुख्य चुनाव आयुक्त बचे हुए हैं। चुनाव की तैयारियां जारी हैं, किसी भी समय चुनाव की घोषणा होने वाली है। तो चुनाव आयोग के पास ये कहने के लिए पर्याप्त वजह भी है कि उनके पास लोग कम है, समय कम है और ऐसे उनको और समय दिया जाना चाहिए। तो ये बात हो गई कि क्या होगा। तो हो सकता है कि इस बीच सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग आए और थोड़ा और समय की मांग करे। लेकिन रवि, इसके साथ चूंकि दूसरा मुद्दा भी मुझे लगता है कि उस पर भी बात कर लेनी चाहिए, वो ये कि जिस तरह से कल इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में एसबीआई को खाली हाथ लौटना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट की जो सख्ती थी, आज के अखबारों में वो खबर प्रमुखता से होनी चाहिए थी। कल शाम के प्राइम टाइम डिबेट मीडिया में चर्चा उसकी होनी चाहिए थी। आज दिन भर इलेक्टोरल बॉन्ड पे चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन सब कुछ बदल गया। एक नोटिफिकेशन आई सीएए को लेकर और उसके बाद सारी चीजें बदल गई, हेडलाइंस बदल गई, डिस्कशन बदल गया, डिस्कोर्स बदल गया, मसला बदल गया। तो मतलब ये कि एक ऐसा मसला जिससे पूरे देश की सियासत जिस पर निर्भर थी, जिसे चुनावी सूचिता के लिए सबसे एक अहम फैसला माना जा रहा था और जिसका सब लोग इंतजार कर रहे थे, अचानक से वो पृष्ठभूमि में चली गई और बहस उस पर होने लगी कि सीएए
आ गया और सीए, अब मसलन एक चीज और कि जो आंकड़े बताते हैं कि अभी के समय अगर बात करें कि सीए को इंप्लीमेंट किया जाएगा तो 31-32 हजार तात्कालिक जो लोगों को फायदा होने वाला है, उससे 31-32 हजार से अधिक लोगों को फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन सियासत में इसने जो भूचाल मचा दिया है कि जिसे फायदा होगा उससे तो जितना होगा ही होगा, जो लोग ये महसूस कर रहे हैं कि इन लोगों को फायदा होगा और किन लोगों को फायदा नहीं होगा, उनका जो इमोशन है उबाल पर है। तो ये भी एक बात, और इस चीज को सरकार समझती है कि चुनाव के ठीक पहले जो कहा सो किया, और ये जो कहा सो किया का जो स्लोगन है वो कितने लोगों को सेंटिमेंट्स को उभारता है, और मुझे लगता है कि वोट की फसल काटने के लिए काफी है, इसे समझने की जरूरत है। तो हमारे डिस्कशन में आगे इस पर चर्चा होगी रवि, लेकिन एक बात मैं और इसमें जोड़ देता हूं, वो ये कि लोगों के मन में अभी भी किंतु परंतु है कि क्या जो इलेक्टोरल बॉन्ड के आंकड़े हैं वो जो आएंगे, अगर ढंग से उसे क्या ये पता चल पाएगा कि किस पार्टी को किस कॉर्पोरेट ग्रुप ने पैसा दिया, कितना दिया, ये पता चल पाएगा क्या? तो मेरा जवाब है हाँ, बिल्कुल चल पाएगा। एसबीआई भले ये कहती है कि 2 साइलोज में 2 ऐसा बना हुआ है कि एक में है कि किसने कितने तारीख को किस नंबर का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, और दूसरे में है कि किसने किस तारीख को किस पार्टी ने उसे इनकैश कराया। ये दोनों का मिलान होना बाकी है, जो एसबीआई कह रहा है कि हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये जब आंकड़े आ जाएंगे तो आप भी उसे मिलान कर लेंगे, हम भी मिलान कर लेंगे, जिसकी रुचि होगी वो मिलान कर लेगा, और ये निश्चित तौर पर पता चल जाएगा कि किस कॉर्पोरेट ग्रुप ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया। और ये मुझे लगता है कि चुनावी और पता लगना चाहिए। लोकतंत्र में पारदर्शिता ही, लोकतंत्र की मूल भावना जो है वो पारदर्शिता ही तो है, निष्पक्षता ही तो है। देश की जनता को सामने आना चाहिए कि इस पार्टी को किसने क्या चंदा दिया। जब देश की नीतियां बनती हैं तो क्या इस चंदे का प्रभाव उस पर पड़ा या ना पड़ा, यह सबके सामने क्लियर होना चाहिए। और देश की सबसे बड़ी अदालत ने इसी को लेकर यह सख्त फैसला सुनाया।